शेफ चली। एक गांव में एक बढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेफी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेफ चली के नाम से पुकारा जाता था। बढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही ला कर बेच दिया करो ताकि गुजरा वक़्त हो सके। शेफ चली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वह इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेफ चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हम काट ले मगर एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से पिलिंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेफ चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पिलिंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेफ चली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रात इस्तेमाल करें। अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हो अलिफ और शेफ चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पिलिंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई। बादशाह उसी पिलिंग पर सोया तो आधी रात को पिलिंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सबा जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सबा वाकई ऐसा ही हुआ। बादशाह के जूते में सांप था। जूते झाड़ने की वो से सांप निकल कर भाग गया। इस तरह बादशाह की जान महफूज रही। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पिलिंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पिलिंग को थामे रखा। चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाया ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सबा पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सबा आठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। इससे बादशाह को पता चल गया कि इसका वजीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वजीर को बरतरफ कर दिया और मलका को महल से रुखसत कर दिया। बादशाह ने शेफ चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे।